गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे, खुश होंगे। सो वेलकम टू आई नॉलेज हब। हम ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में जान रहे हैं। उसमें अलग अलग टॉपिक पे चर्चा हो रही है और अभी हम सेकंड चैप्टर जो मेरी बुक लिखी हुई है उसका हमने सेकंड चैप्टर शुरू किया है और जिसके अंदर हम मतलब ऑफिस का इम्पोर्टेंस क्या है, उसके फंक्शन क्या है, ये जान रहे हैं। तो लास्ट एपिसोड में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दी गई वो आई होप कि उसकी जानकारी आपको काम आ रही होगी। सो आगे हम बढ़ते हैं ऑफिस फंक्शन के बारे में कि ऑफिस के फंक्शंस क्या होते हैं। सो द ऑफिस फंक्शन of a modern office can be classified in two categories. तो ऑफिस के फंक्शन दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। एक है बेसिक फंक्शन जो कि एक नॉर्मल कोई भी ऑफिस के बेसिक तो इट इज डिक्लेयर्ड है कि बेसिक आप जानते भी हैं, और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट फंक्शंस। तो ये दो पार्ट में जानेंगे। आज हम सिर्फ बेसिक फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो बेसिक फंक्शन में क्या है तो ये जानेंगे। According to the TERI, the act of collecting, processing, storing, and distributing information compress to the basic function of an office। मतलब देखिए, कलेक्ट करना कोई भी इंफॉर्मेशन को, प्रोसेस करना, स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना उसे इंफॉर्मेशन को, ये सब बेसिक बातें हैं। ये टेरी ने कहा है। सेकंड है डेनियर, जिन्होंने कहा है द बेसिक फंक्शन ऑफ एन ऑफिस कैन बी सेज टू बी रिसीविंग, रिकॉर्डिंग, अरेंजिंग एंड द गिविंग इंफॉर्मेशन। देखो इसमें भी वही है कि रिसीव करना, कोई भी इंफॉर्मेशन आई है तो उसको रिसीव करना, रिकॉर्ड करना, उसे अरेंज भी करना। बरोबर है, जो इंफॉर्मेशन मिली है उनमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अरेंज करना और फिर किसको क्या इंफॉर्मेशन देनी है या किस काम आने हैं उस हिसाब से उसको देते रहने का अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। द बेसिक फंक्शन ऑफ एन ऑफिस मे बी एनालाइज अंडर द फॉलोइंग हेड्स। तो देखिए अभी इसके अंदर 4 कैटेगरीज है बेसिक, जिसे बोलते हैं हम बेसिक फंक्शन के लिए। सो बेसिक फंक्शन 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें पहली है रिसीविंग इंफॉर्मेशन और उसमें भी 2 पार्ट है। पहला है इंटरनल सोर्सेस और एक एक्सटर्नल सोर्सेस। तो रिसीविंग कैसे करने का, वो रिसीविंग इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं वो समझते हैं। इंटरनल सोर्सेस मतलब जहाँ पे अपने बंदे हैं, अपना डिपार्टमेंट है या अपना डिपार्टमेंट के अपर लेवल के कौन कौन है, तो उस कैसे यूनिट्स में काम चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन कैसे ले वो समझते हैं इंटरनल सोर्सेस में। इन द नॉर्मल सोर्सेस ऑफ दिस फंक्शन वेरियस डिवीजन और डिपार्टमेंट receiving and gathered information to perform various management tasks। देखिए मैनेजमेंट के अलग अलग टास्क होते हैं, ध्येय होते हैं, उन्हें कैसे अचीव किया जाए तो उसके लिए नॉर्मली फंक्शन मतलब अलग अलग फंक्शन करते हैं डिपार्टमेंट। तो डिवीजन होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, तो उनमें से कैसे इंफॉर्मेशन ली जाती है तो ये इंटरनल सोर्सेस के द्वारा हमें मिलती है। अब एक्सटर्नल सोर्सेस के बारे में जानते हैं। तो एक्सटर्नल सोर्सेस है information is also received and collected from outside sources by the office। the external information may related to the corporate, individually of the organization, internal sources and so on। देखिए एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है, इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो रिसीविंग फ्रॉम एंड कलेक्टिंग फ्रॉम द आउटसाइड सोर्सेज बाय द ऑफिस। मतलब बाहर की कोई इंफॉर्मेशन लेनी है हमें। कभी कभी क्या होता है कि देखिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना,
कभी कभी कई कंपनियां हैं, मैं ORG करके भी है शायद, हाँ, तो वो ORG एक कंपनी है कि जो कोई भी कंपनी लॉन्च होना चाहती है तो उसका सर्वे करवाती है। वो आगे देखेंगे, मैं यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं उसके लिए बता रहा हूँ कि वो कोई कार लॉन्च करने कर रहे हैं तो कार लेने वाले जो कैटेगरीज है उनको कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कितने सालों से कार चला रहे हैं और क्या फैसिलिटीज चाहते हैं कार। इंडिया फॉरेन कंट्री की कारों की अलग बात है, वहाँ के रोड्स के बारे में अलग डिमांड्स होती है और हमारे इंडियन रोड्स के हिसाब से कार के लिए अलग डिमांड्स होती है। तो ये सब कि इंडियन पब्लिक कैसा कार में फंक्शन चाहती है, कितनी कीमत में चाहती है, तो वो सब सर्वे भी करती हैं। तो वो इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल हुई, तो वो बाहर से अलग अलग सोर्सेस के द्वारा ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, तो जिसके या तो पेड करके पैसा दे के इंफॉर्मेशन भी ली जाती है। तो द एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन में बी रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट or detail to the organization, इंडस्ट्रियल रिलेटेड टू, मतलब हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डिवाइड की जाती है, मतलब बंदों को बाहर के आउटसोर्सेस के बारे में वो कलेक्ट करते हैं। तो एक्सटर्नल सोर्सेस है और इंटरनल सोर्सेस है। तो हमें आगे समझो हमारा ऑर्गेनाइजेशन या यूनिट इस्टेब्लिश है और हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इस्टेब्लिश इंफॉर्मेशन मतलब यूनिट हो और वर्कर्स को क्या दिक्कत आ रही है, वर्कर हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल अरे सॉरी इंटरनल सोर्सेस रहे। और एक्सटर्नल जो बाहर हमारी हमने जो गुड्स प्रोडक्ट की है या मार्केट में डालने के बाद उसकी क्या डिमांड है या क्या और भी कमी है, ये सब जानने के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज किया जाता है। सेकंड है रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन। द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड कलेक्टेड मस्ट बी गिवन ए सुटेबल शेप। देखिए इंफॉर्मेशन जो होती है कलेक्ट करते हैं तो एक सुटेबल शेप होना चाहिए, कुछ भी मतलब सुटेबल शेप में हो तो इट इज बेटर। दिस इज डन बाय कन्वर्टिंग द इंफॉर्मेशन इनटू द रिटर्न रिकॉर्ड, मतलब जो रिटर्न रिकॉर्ड मतलब है उसको कन्वर्ट किया जाता है, मतलब परिवर्तित किया, मतलब ट्रांसलेट किया जाता है या ये कन्वर्ट करना, यानी उसको किस मतलब माध्यम में चाहिए वो इंफॉर्मेशन को उस हिसाब से उसे मतलब पेश किया जाता है। It would be thus necessary to keep a proper record of the requirement of the companies, और उसे अच्छी तरह से रखा जाता है प्रॉपर मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से मतलब कंपनीज को दिया जाता है कि कब क्या इंफॉर्मेशन हुई थी, बरोबर है, कि किस साल में कितना प्रोडक्शन हुआ था, जब ये कंपनी हुई थी तो किसको कितने डिमांड लगी थी और क्या क्या हुआ था, ये सब रिकॉर्ड्स उसके अंदर मेंटेन किया जाता है। रिकॉर्ड ऑल्सो रिसीव एज द बेसिक ऑफ फॉर द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट एक्शन। record also received the basic of the management information and management function action, मतलब जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके बाद उस पर मैनेजमेंट लेवल पे एक्शन लिया जाता है कि इसको किस तरह से कहाँ पे क्या फिट होती है या पेश किया जाए या किसे आगे फॉरवर्ड किया जाए। फ्यूचर प्रोडक्शन एंड सेल्स कैन बी फोरकास्ट ओनली with the help of the record of past performance। देखिए ये अभी फ्यूचर प्रोडक्शन, अब अभी हम सोचते हैं कि भविष्य में हम कितना प्रोडक्शन करें, समझो हम कितना प्रोडक्शन करें कि ये सब फोरकास्ट करना है यानी अनुमान करना
वो भूतकाल के रिकॉर्ड पे डिपेंड करता है कि अगर भूतकाल में हमारा रिकॉर्ड मतलब भूतकाल में हमने कितना प्रोडक्शन किया था, अब कितनी डिमांड बढ़ी है, तो किस लेवल पे कितने यूनिट्स हमें प्रोडक्ट करने हैं, तो ये सब अ, जो भूतकाल की जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, उस हिसाब से उसको प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसके लिए प्रोडक्शन मैनेजर जो होता है, प्रोडक्शन इंजीनियर्स होते हैं, ये सब मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करते हैं, और जो डिमांड्स मार्केट में क्रिएट हुई है तो वो ऑफिस द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट को दी जाती है कि हमें आपको इतना मतलब करना है। तब प्रोडक्शन यूनिट बताता है कि हम इतने ही यूनिट प्रोडक्ट कर सकेंगे, और परचेस वाले बोलते हैं कि भाई परचेस में हमने रॉ मटेरियल इतना ही हमें मिल रहा है, तो सामने हम इतना ही प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो वो कितनी मात्रा बढ़ानी है, कितनी कम करनी है, या उस पर सबकी डिस्कशन होती है। तो इट इज ऑल दीज थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन द मतलब पास्ट के रिकॉर्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है। नाउ थर्ड वन इज अरेंजिंग इंफॉर्मेशन। अभी इंफॉर्मेशन जो है अरेंज करना, वो किस तरह से अरेंज की जाती है। द इंफॉर्मेशन received cannot be used by the management in the form in which it has been received। मतलब जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो मैनेजमेंट के लायक कभी कभी नहीं होती, तो उससे बाइफर मतलब उससे अच्छी तरह से फिल्टर किया जाता है, और फिर उसको रिसीव किया जाता है फ्रॉम रिसीव्ड। तो मैनेजमेंट ये जो मैनेजमेंट को चाहिए उस तरह से उसको अच्छी तरह से पेश किया जाता है। इट हैज टू बी प्रोसीड। प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ समरीज। अभी प्रोसेस में क्या क्या होता है, तो देखिए भूतकाल के जो इंफॉर्मेशन होती है उसमें क्या क्या सम्मिलित किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, वो बताया है कि समरीज होती है, नोट्स होती है, रिपोर्ट्स होती है, स्टैटिस्टिकल टेबल्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, ग्राफिक ग्राफिक रिलेटेड टू द वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिफरेंट प्रोसेस ऑफ बिजनेस। देखिए इसमें कितनी सारी क्या है कि एक समरी मतलब शॉर्ट में समरी पेश की जाती है, कुछ नोट्स को वहाँ पे मतलब एनालिसिस किया जाता है, कुछ रिपोर्ट्स पे ध्यान दिया जाता है। स्टैटिस्टिकल टेबल मतलब हमें आंकड़ा की या माहिती होती है, तो जो आंकड़े होते हैं उसको उसके टेबल्स को भी पेश किया जाता है। फिर है डायग्राम्स, फिर उस डायग्राम से भी आदमी को एकदम समझ में आता है हर किसी को कि ग्राफ कैसे है, कि इतना इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना ये है, तो वो ग्राफिकली भी पेश किया जाता है ताकि इंफॉर्मेशन रिलेटेड तो वो डिफरेंट प्रोसेस ऑफ द ये सब डिफरेंट टाइप की प्रोसेस होती है किसके अंदर, अपने अरेंजिंग द इंफॉर्मेशन। जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है तो इस कैटेगरीज में अलग अलग करके पेश किया जाता है। देखिए एक आज आपको बहुत अच्छी एक बात बताता हूँ। आप सबको को मालूम भी होगा कि शार्क टैंक के बारे में सुना होगा। तो शार्क टैंक आप देखा करो, और जो नहीं देख रहे वो पहले से देखो, बहुत ही मतलब आपको इसमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। हम बड़े बिजनेसमैन नहीं बन पाए पर एटलीस्ट हमारा नॉलेज इतना होना चाहिए कि हम इस बात को समझ सके कि किस तरह से बिजनेस किया जा सकता है। कभी हो सकता है कि कोई बड़ा भी आदमी बन जाए, बरोबर है, इस टाइप की मतलब प्रोग्राम्स को देखकर। तो उसके अंदर आप अच्छी तरह से आप देख सकते हो कि वो लोग किस तरह से ग्राफिकली पूरा पेश करते हैं, और भूतकाल के रिकॉर्ड कैसे कैसे पेश किए जाते हैं किस तरह। तो बस उसी तरह से ऑफिस में जो मैनेजमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उस डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट के जो भी हेड रहते हैं उनकी मीटिंग्स इस तरह से ही होती है। तो ये सब इंफॉर्मेशन होती है कैसे कि स्टैटिस्टिकल टेबल होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, नोट्स होती है, ये सबको पेश किया जाता है वहाँ पे।
और फिर उस पर डिस्कशन की जाती है और फ्यूचर के प्लानिंग किए जाते हैं। ठीक है, अब ये सब इंफॉर्मेशन होने के बाद, ये सब फिल्टर होने के बाद क्या है, गिविंग द इंफॉर्मेशन अब कैसे दी जाती है। एन ऑफिस फर्निश्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड एज एंड व्हेन इट इज रिसीव्ड बाय द मैनेजमेंट। अब इसको रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है और मैनेजमेंट को जैसा जैसा चाहिए उस हिसाब से इंफॉर्मेशन दी जाती है। द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द मैनेजमेंट may be of a routine nature of its writing। मतलब ये रूटीन जो चलता है उनका रिटर्न करना, कैसे बाइफरकेट करना, तो उसके लिए अलग क्लैरिकल वर्क करने वाले बंदे होते हैं या ऑफिस स्टाफ होता है जो इस तरह की उनका डे टू डे का वर्क होता है, रिटर्न में अलग अलग बाइफरकेट करना। ऑल दिस वर्क इन्वॉल्व्स, तो ये वर्क में क्या क्या होता है, टाइपिंग, डुप्लीकेटिंग, टेलीफोनिंग और मेलिंग, बरोबर। तो ये वर्क होता है कि इसे टाइप करना, अलग अलग तरह के रिकॉर्ड का ये करना, उसके डुप्लीकेट्स कॉपीज बनाना। फिर है टेलीफोनिक मतलब कि कोई किसी ने इंफॉर्मेशन मांगी टेलीफोनिक मतलब फोन पे, तो उसे वो भी इंफॉर्मेशन देना। अब हमारे भी बंदे हैं मार्केट में घूमने वाले, तो उनको भी देना, या दूसरे हमारे मतलब हमारे बिजनेस पार्टनर्स भी है तो उनको भी अब इंफॉर्मेशन देना टेलीफोन पे। और मेलिंग प्रोसेस, अगर कोई मांगता है कि समझो कि कोई इंक्वायरीज आई है कि भाई मेरे को इतने इतने की ज़रूरत है कोई प्रोडक्ट की, तो हाउ कैन यू मतलब आप कितने कोटिंग करोगे या प्राइस करोगे, तो वो मेल के थ्रू उन्हें पूरी डिटेल दी जाती है, हमारे ब्रोशर्स, पैम्पलेट्स और उसे अटैच करके उन्हें मेल किया जाता है। तो ये सब प्रोसेस जो है वो हम इंफॉर्मेशन की वो आगे फॉरवर्ड की जाती है, दी जाती है। अब दूसरा जो पार्ट है ये हम बाद में देखेंगे, जिसमें आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट फंक्शन, जिसके अंदर ये अगला जो पॉइंट है ये बहुत ज़रूरी है, जिस और बहुत ही मतलब ये आपको मैनेजमेंट को कोई भी कोर्स करो, समझे। अगर मैंने ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया है और पीजी बिजनेस मैनेजमेंट किया है, उसके बिजनेस में की बुक्स मैंने देखी है, तो कहने का मतलब है कि एमबीए हो या कुछ भी हो तो उसकी बुक्स में आपको ये सब पॉइंट्स देखने मिलेंगे। मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कम्युनिकेशन कैसा, कंट्रोल, कोऑर्डिनेटर और मोटिवेशन, ये सब दिस ऑल आर द मैनेजमेंट फंक्शंस हैं जो हम सेकंड पार्ट में हम देखेंगे। ये पार्ट हमने देख लिया, ये पार्ट है हमारा कौन सा, बेसिक फंक्शन। बेसिक फंक्शन में हमने देखा रिसीविंग इंफॉर्मेशन, उसमें रिसीव कैसे करते हैं तो दो है, इंटरनल और एक्सटर्नल। सेकंड जो है रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन कैसे है, फिर उसे अरेंज कैसे करते हैं और उसे फिर गिव कैसे करते हैं। तो ये पॉइंट्स को हमने इंक्लूड किया। अभी आपको ये आई होप कि काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी, और इस वीडियो में हम आज इतना ही रखते हैं, और अगली बार बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा और वो उस पर काफ़ी अच्छा फोकस आप डालोगे तो वो आपके फ्यूचर में भी काम आएगा। सो अगले एपिसोड में मिलते हैं। गुड बाय। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आपको बोला मैंने, यू मेल इट, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, गुड बाय।